हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जून। सो देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। ट्रस्टवर्दी टॉरस, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। 4 वीक्स ऑफ जून के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. Queen of Wands, 7 of Swords, 8 of Swords and the Hermit. ओके, वाई एम आई फीलिंग कि पेरेंट्स को लेके आप कुछ उलझन फील कर रहे हैं, या तो मम्मी कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं, पापा कुछ बोल रहे हैं, कुछ उन दोनों के बीच में आप अटके हुए लग रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। या जस्ट उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना चाह रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आई फील। डेफिनेटली कुछ ये पेरेंट्स की एनर्जी मुझे दिख रही है। मूनोलॉजी से योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। रोमांस एंजल से देखते हैं रिलेशनशिप में क्या हो रहा है इस महीने। गेटिंग टू नो ईच अदर। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। सोलमेट एंड फाइनली टी लीव्स। We have the box, the star, fire, and we have the lobster. Okay, so first week से शुरू करते हैं। Firstly we have the Queen of Wands, जो कि मुझे लगा था मदरली एनर्जी। ओके, बिकॉज दिस इज़ द क्वीन, सो ये कोई एल्डरली लेडी भी हो सकती हैं, या फिर आपके पार्टनर की भी बात हो सकती है यहाँ पर। गेटिंग टू नो ईच अदर, मे बी आपको बहुत कोई पैशनेट न्यू लव इंटरेस्ट मिला है। ओके, सो चाहे ये फेमिनिन एनर्जी में वो लव इंटरेस्ट है, आप मेल हैं वॉचिंग दिस वीडियो, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो ये हो सकता है आप ही की एनर्जी कि आप में वो पैशन, वो प्यार जाग रहा है। ओके, किसी को जानने की और ज़्यादा क्लोज आने की, बॉन्ड को और डीपर बनाने की वो तमन्ना जाग रही है। सो आई फील डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे रेजिंग हार्मोन्स दिख रहे हैं कि एक्साइटमेंट है, कि और पास जाने का मन है, एंड और जानने का मन है। दैट इज़ फॉर दोज जिनके लिए ये कोई नई रिलेशनशिप शुरू हो रही है। ओके, या तो हो चुकी है, आप मिल चुके हैं इस पर्सन से। सो इस पर्सन ने डेफिनेटली इग्नाइट कर दी है आपकी वो रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, सो यस, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है किसी पर्सन की तरफ, एंड यू विल रिसीव अ गिफ्ट। सो मे बी ये इनिशियल कोर्टशिप पीरियड है जहाँ एक दूसरे को आप थोड़ा फ्लर्ट कर रहे हैं, फील गुड फैक्टर ला रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए थॉटफुल गिफ्ट्स सेलेक्ट कर रहे हैं। सो मे बी उस फेज़ में हैं आप, बिकॉज लाइक आई सेड मेजर अट्रैक्शन यहाँ दिख रही है, एंड किसी को पाने की तमन्ना भी हो सकती है, या ऑलरेडी अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर को और आप खुश रखना चाह रहे हैं, और ज़्यादा उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उनको और ज़्यादा अपना पैशनेट लव
फील कराना कि सच में कितना प्यार है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। सो वो चीज़ पे आप फोकस्ड हैं डेफिनेटली। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। प्रोफेशनल फ्रंट पे, करियर फ्रंट पे आई फील थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, एंड स्पेशली यहाँ पर बिकॉज लॉबस्टर भी है, सो मनी को लेके स्पेशली फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत ज़्यादा आपके प्रैक्टिकलिटी में, रैशनैलिटी में रूटेड होने चाहिए। ओके बिल्कुल ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे कहीं पैसा लगा दिया या किसी को दे दिया या ओवर स्पेंड कर दिया। इवन फॉर दीज गिफ्ट्स ओवरबोर्ड नहीं जाना है। कैरिड अवे हो सकते हैं बिकॉज फीलिंग्स यहाँ पर टेक ओवर कर रही हैं, लेकिन फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं तो बिना सोचे समझे बहुत पैसा लगा दिया गिफ्ट्स पे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पे, एंड बाद में रिग्रेट किया कि ज़्यादा खर्चा हो गया, बजट गड़बड़ हो गया। सो वो चीज़ नहीं करनी है। ओके सो सोच समझ के वेल प्लान जाना है करियर में, एंड स्पेशली अपने फाइनेंसेस को लेके। दैट इज़ व्हाट आई फील। बट आई फील वो टेंडेंसी होगी कि आप इमोशन से ड्रिवन हैं रादर दैन प्रैक्टिकलिटी। आप शायद अपने इमोशंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहेंगे। ओके क्योंकि उस एनर्जी में आप हैं, प्यार वाली, रोमांटिक वाली, वो जो स्मिटन इन लव वैसा वाला एनर्जी, जहाँ कुछ सही गलत समझ नहीं आता है और बस जेब से सारे पैसे निकल जाते हैं कि इसको तो सबसे बेस्ट गिफ्ट दिलाना है। सो बाद में शायद लगता है कि नहीं, फाइनेंशियली वो डिसीजन शायद थोड़ा गड़बड़ था। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके इवन इफ गिफ्ट पे ऐसा कोई बड़ा खर्चा नहीं है, सो इन जनरल आई फील करियर को लेके थोड़ा संभल के एंड प्रैक्टिकली चलना है। ओके इमोशंस अपनी जगह, रिलेशन अपनी जगह, एंड करियर अपनी जगह। सो आई फील दोनों एरियाज़ को मिक्स नहीं करना है। इमोशंस अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे नहीं दिखाने हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी आप अपने रिलेशंस में नहीं दिखा रहे हैं, वहाँ पर आप इमोशंस एंड पैशन दिखा रहे हैं। सो दोनों को सेपरेट रखना है। सेकेंड वीक वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी यहाँ पर कुछ है, कुछ डर है आपको, या फिर किसी तरह का कोई लॉस हो सकता है, किसी की वजह से भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं आपका कुछ इम्पल्सिव डिसीजन है या बैड डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन है। मुझे लगता है कि किसी और की वजह से भी हो सकता है, बिकॉज़ ये स्वॉर्ड्स लेके कोई, आपकी स्वॉर्ड्स लेके कोई भाग रहा है। सो मे बी किसी की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेट्स सी। गारंटीड सक्सेस। प्रोफेशनली आई फील आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सो यहाँ पर आप अपना पूरा दिल, पूरा पैशन, पूरा आई फील इस रिलेशनशिप में यू आर गिविंग इट योर ऑल 100%। ओके सो आप तो पूरे इन्वेस्टेड हैं, बट आई फील पास्ट में मे बी या तो इसी पार्टनर के साथ कुछ आपने रफ फेस देखा है या फिर कोई एक्स के साथ। सो वो ब्रोकन रिलेशनशिप से पास्ट में कोई एक ब्रेकअप आपने एक्सपीरियंस किया है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी एक्सपीरियंस की है। सो वो चीज़ आपको शायद थोड़ा हॉन्ट करती है एंड आपको थोड़ा सा गार्डेड बनाती है। आप हमेशा अब शायद गार्डेड रहते हैं कि ज़्यादा शो नहीं करना, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, बिकॉज पीछे लास्ट टाइम किया था एंड वो रिलेशनशिप नहीं चली थी। सो मे बी समथिंग स्टॉप्स यू अपना पूरी तरह से, जितना पैशन आप में भरा है वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो ये डेफिनेटली ये एंजल्स की तरफ से, तभी रोमांस एंजल्स की तरफ से ये कार्ड है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओके पीछे की हमारी गलतियाँ या बैड रिलेशनशिप्स डिफाइन नहीं करते हमारे करंट प्रेजेंट रिलेशनशिप को। वो अलग स्टोरी थी, अलग पर्सन था, ये अलग स्टोरी है, अलग पर्सन है। ओके सो बिल्कुल भी डरना नहीं है एंड होल्ड बैक नहीं करना है। योर पास्ट इज़ होल्डिंग यू बैक। कुछ पीछे का आपको शायद कुछ याद आता है एंड उसकी वजह से शायद आप खुद को रोक लेते हैं पूरी तरह से अपना 100% देने से। दिल में तो पूरा है, आप इन्वेस्टेड हैं 100%, लेकिन क्या आप वो शो कर रहे हैं? नहीं, आप शायद डर जाते हैं कि पूरा शो कर दिया तो सामने वाले को वो पावर मिल जाता है, वो कंट्रोल मिल जाता है। अगर हम दिखा देते हैं कि हम
बिल्कुल मतलब प्यार में डूबे हुए हैं। तो अब आप वो शायद पावर नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज मे बी लास्ट टाइम आपने दिया था एंड चोट खाई थी। सो यहाँ पर ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है किसी से आपने धोखा खाया था एंड उसकी वजह से आप बहुत गार्डेड हैं इस रिलेशनशिप में। करियर वाइज अगेन यहाँ पर भी अच्छा था। टॉरस आप ही के लिए यहाँ पर फुल मून एंड टॉरस है एंड सक्सेस। सो डेफिनेटली फुल मून दिखा रहा है कि जो भी आपके इंडेवर्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, गोल्स हैं, करियर वाइज स्पेशली, वो जितना आप प्रैक्टिकल रहेंगे, वैसे भी आप अर्थ एलिमेंट के हैं, सो प्रैक्टिकलिटी तो इट इज़ योर थिंग, ओके। तो जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना ज़्यादा तरक्की करेंगे, ओके। जितना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेंगे, वेल रिसर्च, अपना होमवर्क करके, सोच के, समझ के, अच्छी नॉलेज गेन करके कॉन्फिडेंटली डिसीजंस लेने हैं, ओके। वो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे आपके लिए। सो थर्ड वीक पे चलते हैं। वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स था एंड वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। समथिंग इज ट्रबलिंग यू। आपके दिमाग में, दिल में कुछ चल रहा है एंड मुझे लग रहा है ये पास्ट से रिलेटेड है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पीछे आपने कुछ सेटबैक्स देखे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल थे, रिलेशनशिप में थे, कोई ब्रेकअप था, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप थी, या करियर में स्ट्रगल देखी है आपने, किसी तरह की आपने स्ट्रगल देखी है, धोखा खाया है किसी से। टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ, ओके। बिकॉज जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग होगी, बट ये कुछ है जो आपके दिल में, दिमाग में चलता रहता है। पीछे का वो डर बैठ गया है, वो धोखा खा के या वो स्ट्रगल देख के, वो मुश्किल फेज देख के। आई फील वो डर अभी भी है। आप गार्डेड रहते हैं, इन जनरल आप गार्डेड रहते हैं। सो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। यहाँ पर डर था कि दूसरे को कंट्रोल नहीं देना है। पूरा अगर प्यार दिखा दिया, कितना पैशनेट लव है, अगर हमने एक्सप्रेस कर दिया तो सामने वाला उसके हाथ में कंट्रोल चला जाता है, वो ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और हम वीक बन जाते हैं। सो अब आप एकदम गार्डेड रहते हैं, अब वो आप पावर देना ही नहीं चाहते हैं, आप कंट्रोल करना चाहते हैं सब कुछ। सो विद द रिज़ल्ट आई फील आप फ्लो में नहीं है। जो नेचुरली एक चीज़ आती है कि दिल में आई कर दी, दिल में आया बोल दिया, सो दिल में आया एक्सप्रेस कर दिया, वो चीज़ आप होल्ड बैक करते हैं, ओके। ये जो फायर विद इन है, यहाँ पर भी मैंने कहा था किसी ने आपका पैशन इग्नाइट किया है, फायर। सो यहाँ पर भी वो इग्नाइटेड दिख रहा है, लव, स्ट्रॉन्ग इमोशन है। लेकिन चाहे वो पैशनेट लव है, हेट अपने पास्ट में जो हुआ उसको लेके, उस पर्सन को लेके, किसी से अगर लाइक आई सेड कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या एक्स है कोई, सो जो भी है, स्ट्रॉन्ग आपके अंदर इमोशंस हैं एंड उनको आप कहीं दबा के रखे हुए हैं, जो कि हार्म कर रहे हैं आपके प्रेजेंट को, ओके। पास्ट को जितना आप होल्ड करेंगे वो आपके साथ रहेगा और वापस आता जाएगा हॉन्ट करने एंड ट्रबल करने आपके प्रेजेंट को। एंड प्रेजेंट बहुत सुंदर लग रहा है, आप बहुत सुंदर बना सकते हैं उसको, लेकिन ये जो पीछे का आप ट्रॉमा लेके घूम रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग हेट, वो अब आपके स्ट्रॉन्ग लव वाले इमोशन को वो नेचुरली फ्लो ही नहीं करने दे रहा है, बिकॉज हार्ट में आपने वो ब्लॉकेज बना लिया है। कंट्रोल इश्यूज़ हो गई हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे नहीं करना, मैंने पहले ऐसे किया था, धोखा खाया था, अब ऐसे नहीं करना। तो सब कुछ आप सोच के कर रहे हैं। एंड लाइक मैंने शुरू में कहा था, दोनों एरियाज़ को अलग रखिए। प्रोफेशनल लेवल पे प्रैक्टिकलिटी एंड रिलेशंस में बिल्कुल कंप्लीट लव, सरेंडर एंड इमोशंस, ओके, सेंटिमेंट्स। लेकिन आप आई फील वो प्रैक्टिकलिटी रिलेशनशिप में भी ला रहे हैं। सो ये कंट्रोल इश्यूज़ को ड्रॉप करना है, ओके। दोनों लाइव्स, ये दोनों एस्पेक्ट्स हमारे सेपरेट होते हैं। दिमाग गवर्न करना चाहिए हमारा प्रोफेशनल लाइफ को एंड दिल गवर्न करना चाहिए हमारे इमोशनल लाइफ को, रिलेशनशिप्स को। सो ये चीज़ ज़रूर इस चीज़ को लेके एडजस्टमेंट्स करनी है अपने थिंकिंग में, अपने बिहेवियर में, अपनी फीलिंग्स में। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये जब तक आप इंटरनल वर्क नहीं करेंगे तब तक आप ये बैगेज लेके, जो पास्ट का बैगेज लेके एंड कंट्रोल इश्यूज़ लेके
जो आप चल रहे हैं, ये आपको हार्म करेगा, आपकी प्रेजेंट अच्छी रिलेशन को भी ये हार्म कर सकता है, बिकॉज आप होल्ड बैक कर रहे हैं फिर, ओके, फ्लो में नहीं है। लास्ट वीक ऑफ जून वी हैव द हर्मिट, सो वर्गो एनर्जी, तभी मैंने कहा था मदरली एनर्जी, फादरली एनर्जी। सो यहाँ कुछ इस महीने पेरेंट्स भी कुछ फोकस में हैं, एंड लाइक आई सेड, आप कुछ सब कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, स्पेशली प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, बिकॉज यू वांट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, ओके। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है समहाउ। सो वी हैव फाइनेंशियल पिंच, जो कि मैंने शुरू में कहा था कि वो प्रैक्टिकलिटी फाइनेंसेस में दिखानी है, ओके। सोच समझ के इस महीने खर्चे करने हैं, अपना बजट बनाना है, एक्सपेंडिचर करना है। वी हैव द सोलमेट कार्ड। सो येस, रिलेशनशिप मैंने कहा था, अभी वाली रिलेशनशिप बहुत सुंदर है, बहुत प्यार है। सो पास्ट को उस इंटरफियर मत करने दीजिए इस प्रेजेंट रिलेशनशिप में, ओके। एंड वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो येस, यहाँ पर मुझे लग रहा है मेजर सक्सेस विद अ स्टार, मेजर सक्सेस आप पा सकते हैं, बस अपने में फेथ रखना है, बिकॉज ये जो हर्मिट है ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, ये बहुत वाइज है, ये जो करता है ये कुछ इसकी इनर लाइट है दैट शाइन्स थ्रू, एंड ये इनफैक्ट दूसरों को रास्ता दिखाता है, दूसरों को इंस्पायर करता है। ये पर्सन है जो भी डिसीजन लेगा, जो भी बात करेगा, वो इतनी डीप, इतनी वाइज होगी कि डेफिनेटली आई फील ये एक रोल मॉडल बन सकता है, एंड दैट इज़ व्हाट आई सी कि आप इस महीने इस एनर्जी में आ सकते हैं। मे बी आप अपने काम में बहुत माहिर हैं, बहुत आपने नॉलेज गेन की है, स्किल सेट अपना शार्पन किया है, एंड स्काई इज़ द लिमिट नाउ। अब आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बस अपने में फेथ रखना है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यहाँ पॉसिबल की भी बात नहीं हो रही है, इम्पॉसिबल की बात हो रही है, जो कि आपके दिमाग में वो नोशन है कि ये तो बहुत बड़ा गोल है, ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है, बट नहीं, ये टाइम है फेथ रखने का कि अचीवेबल है, ओके। बस कैरिड अवे नहीं होना है मनी डिसीजंस को लेके, दैट इज़ व्हाट आई सी। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखना है, मिक्स नहीं करना है। यहाँ का जो दिमाग चल रहा है वो रिलेशनशिप में नहीं लाना है, दिल से रिलेशनशिप में जब भी हो, दिल से हो, ओके। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आने वाले महीने के लिए। इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।